देश में एक बार फिर चुनावी बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया है। ये वो सीटें हैं जो आने वाले अप्रैल महीने में खाली हो रही हैं। 26 फरवरी से नामांकन शुरू होंगे और 16 मार्च को वोटिंग के साथ देर शाम तक नतीजे भी सामने आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि विधानसभाओं के बदले हुए समीकरणों के बीच राज्यसभा के इस चक्रव्यूह से किसे फायदा होगा और किसे सियासी नुकसान। इस बार एनसीपी शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी, शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह जैसे दिग्गजों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में राज्यसभा का गणित पूरी तरह से बदलने वाला है। मोटे तौर पर समझे तो इन 37 सीटों के नतीजों से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की ताकत राज्यसभा में और बढ़ने वाली है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक खासकर क्षेत्रीय दलों को तगड़ा झटका लग सकता है। हालांकि इस पूरे समीकरण में कांग्रेस की सीटों में मामूली इजाफा देखने को मिल सकता है। आइए अब राज्यवार पूरा चुनावी गणित समझते हैं। सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में हो रही हैं खाली। मौजूदा विधानसभा के आंकड़ों को देखें तो यहां शरद पवार और उद्धव ठाकरे को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। 7 में से 6 सीटें एनडीए आसानी से जीत सकती है, जिसमें 4 बीजेपी और एक सीट शिंदे और अजीत पवार गुट के पास जा सकती है। विपक्ष यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में सिर्फ 1 सीट जाने की संभावना है। बिहार की 5 सीटों पर भी मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। यहां एनडीए, बीजेपी और जेडीयू आसानी से 4 सीटें निकाल सकती हैं। विपक्ष संयुक्त रूप से सिर्फ 1 सीट जीत सकता है, यानी सीधे तौर पर लालू यादव की पार्टी आरजेडी को नुकसान उठाना पड़ेगा। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में क्या रहेंगे हालात? तमिलनाडु की 6 और पश्चिम बंगाल की 5 सीटों पर स्थिति लगभग वैसी ही रहने वाली है। तमिलनाडु में डीएमके 4 सीटें आसानी से निकाल लेंगी, जबकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी अपनी 4 सीटें बचा लेगी। बंगाल में सीपीएम को 1 सीट का नुकसान हो सकता है, जो बीजेपी के खाते में जा सकती है। उड़ीसा में बीजेपी का पलड़ा भारी। उड़ीसा की 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी है। बीजेडी को सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ सकता है। जिन राज्यों में कांग्रेस को हो रहा है फायदा। अब बात करते हैं कांग्रेस की। इस चुनाव में भले ही क्षेत्रीय दलों को नुकसान हो रहा है, लेकिन कांग्रेस फायदे में दिख रही है। आसाम 3 सीटें, बीजेपी 2 जीतेगी, लेकिन 1 सीट कांग्रेस गठबंधन जीत सकता है। तेलंगाना 2 सीटें, यहाँ दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है, जिससे बीआरएस को नुकसान होगा। हरियाणा 2 सीटें, दोनों सीटें फिलहाल बीजेपी के पास है, लेकिन बदले समीकरण में 1 बीजेपी और 1 कांग्रेस जीत सकती है। हिमाचल प्रदेश 1 सीट, यहाँ बीजेपी को अपनी सीट गंवानी पड़ सकती है और कांग्रेस इसे जीत सकती है। छत्तीसगढ़ की 2 सीटों में कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान हो सकता है, जो बीजेपी के खाते में जा सकती है। कुल मिलाकर बात करें तो इन 37 सीटों में से वर्तमान में एनडीए के पास करीब 15 सीटें हैं, जो बढ़कर 20 के पार जा सकती हैं। अकेली बीजेपी 9 से बढ़कर 12 तक पहुंच सकती है। वहीं इंडिया ब्लॉक के पास फिलहाल 18 सीटें हैं, जिनमें 3 से 4 सीटों की गिरावट आ सकती है। आरजेडी, एनसीपी, शरद गुट और शिवसेना यूबीटी जैसी पार्टियों का राज्यसभा में संख्या बल कम होना तय माना जा रहा है। तो 16 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो राज्यसभा में मोदी सरकार और अधिक मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है, जिससे भविष्य में बिल पास कराना और भी आसान हो जाएगा। इस चुनावी गणित पर आपकी क्या राय है? क्या विपक्ष अपने बागियों को साध कर कोई नया खेल कर सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।